आज हमारे साथ किसान नेता देव स्वरूप पटेल हैं, जिन्होंने पीलीभीत के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री देवेंद्र प्रसाद को जमीनों के हिस्से बंटवारों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर एक ज्ञापन दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। काफी समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं किसानों के साथ। तो किस तरह का ज्ञापन दिया है और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? बहुत ही गंभीर विषय है। काफी समय से, लगभग 1 दशक से इस समस्या पर, बल्कि इससे पिछले भी सरकारें प्रयासरत थी कि समाधान हो, मगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किसानों की भूमधरी में हिस्सा बंटवारा, जिसे हम कहेंगे राज्य विभाग में अभिलेखों में अंश का शुद्ध और सही निस्तारण करने के लिए कई बार शासनादेश जारी किए, उन पर काम भी हुआ। और जब देखा गया कि उसके बावजूद भी जमीनों का सही हिस्सा बंटवारा नहीं हो पा रहा है, अनियमितताएं आ रही हैं, तो उसके लिए अभी जल्दी एक पोर्टल भी तैयार करने का कार्य किया गया। उसके बाद भी भूमधरी के अंशों का सही से मूल्यांकन के कारण जो भी है, उसमें सही से राजस्व अभिलेखों में राजस्व निरीक्षक, लेखपाल बंधु, तहसीलदार आदि जो भी अधिकारी उस पर लगाए गए, तो ये कार्य राजस्व विभाग का है। इस पर केवल पीलीभीत ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव, हर कूच, हर जगह ये समस्या आ रही है। हिस्से का बंटवारा किया जाता है और अभिलेखों में कहीं न कहीं हिस्से में ये त्रुटि अनियमितताएं आती हैं कि जिसका जितना हिस्सा होना चाहिए वह नहीं है। अभिलेखों में ज़्यादा दर्ज हो गया, कम दर्ज हो गया। इसके लिए भी हमने अपने पीलीभीत के जनप्रिय सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदि जितेंद्र प्रसाद जी को दिल्ली जाकर ज्ञापन दिया था, जिसमें कई सुझाव सरकार को दिए, कई महत्वपूर्ण चीज़ों से जनता से जानकारी लेकर अवगत कराया कि भूमधरी के अंशों का शुद्ध निस्तारण कराने के लिए राजस्व आज के पोर्टल तरह सरकार ने पोर्टल तैयार किया है, उसमें निष्पक्षता और शुद्धता, सही निर्धारण अंशों का जब होगा, जब उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को राजस्व ग्रामों में किसानों जनता के बीच में कैंप लगाकर वहाँ पर जो पूर्व से खतौनियों में हिस्सेदार, सह खातेदार जो दर्ज हैं जिनके नाम, उनकी सबकी सहमति लेकर चौपाल लगाकर, राजस्व कैंप लगाकर, जब उनमें सहमति हो जाएगी और किसका कितना हिस्सा बन रहा है, उसको आपसी सहमति से जब इसका खुले जनता दरबार में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जब ये किया जाएगा, तो निश्चित तौर से इसका सही समाधान होगा। क्योंकि अधिकांशतः चीज़ें आपसी सहमति से हल होती हैं और राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार कोई त्रुटि ना हो, उसको सही करने के लिए तत्काल वहीं पर पोर्टल पर वहीं पर सब चीज़ें तैयार करके, फॉर्म भरकर, प्रारूप भरकर और उसको चढ़ा दिया जाएगा। तत्काल उसको शुद्ध देख लिया जाए कि शुद्ध है अशुद्ध है, उसका संशोधन कर लिया जाए। क्योंकि राजस्व कर्मचारियों ने चढ़ा दिया, हमने उससे 1 साल बाद देखा, पता ही लगा, फिर कहा जाता है कि आप हिस्सा बंटवारा गोदमा डालिए। वर्षों भर ये गड़बड़ कैसे होता है? जैसे क्या आपको लगता है कि स्थलीय निरीक्षण नहीं होता है क्या लेखपाल? कई बार ये होता है कि केवल राजस्व रिकॉर्ड कागज देखकर, खसरा खतौनी देखकर हो गया, स्थलीय निरीक्षण भी हो गया, मगर
बहुत पुराने खातेदार सहखातेदार चला आ रहे हैं, एक एक खतौनी में 50-50, 100-100 लोग हैं, तो उनका सही आकलन नहीं हो पा रहा है। दिशाओं में उनका जो आपसी हिस्सा बंटवारा है, कई कई जगह एक एक भूभाग का कई आपसी जो लोग बंटवारा कर लेते हैं, आपसी अपना खेतीबाड़ी करने को रहने को, वो बंटवारा उनका आपसी होता है, उसकी वजह से भी स्थायी नहीं हो पाता है। इसका एक विशेष कारण निकल के आता है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें ज्ञापन में सुझाव दिया कि यदि जो भूमिधर हैं वह राजस्व अधिकारी कर्मचारी, वह सभी ग्राम प्रधान, सभी जब वहाँ पर कैंप में होंगे और खुले तौर पर जब वहाँ पर एक एक चीज़ का वहीं राजस्व रिकॉर्ड होगा, वहीं भूमिधर होंगे, तो निश्चित तौर पर सबके एक दूसरे की चीज़ों को समझकर देखकर सारा निस्तारण हो जाएगा। क्योंकि फिर उसमें कोई व्यक्ति अंधेरे में नहीं रहेगा, जो भूमिधर है उसके सामने होगा और उसको स्पष्ट, अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा इतना ही ज़्यादा हिस्सा बनता है, तो वो राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से, मौके के हिसाब से, वहाँ अन्य लोग भी सहखातेदार होंगे, उनके आधार पर पड़ोसी चकों के भी काश्तकार जनता होगी, तो उसके आधार पर कोई वहाँ पर किसी प्रकार से जाने अनजाने से किसी तरीके से कोई त्रुटि होने का चांस ही नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। और ये सरकार भी चाहती है कि ये इससे सबसे ज़्यादा अगर विवाद हो रहे हैं आए दौर में थाना कचहरी तहसील कोर्ट, तो हिस्सा बंटवारा को लेकर सही से अटना होकर राजस्व न्यायालयों में तमाम बात लाखों की संख्या में विचाराधीन है वर्षों से। निश्चित तौर से इससे जो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ज्ञापन दिया है, उस पर उन्होंने माननीय राजस्व मंत्री उत्तर सरकार और राजस्व परिषद के अध्यक्ष उत्तर शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसने लिखा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान पीलीभीत बहड़ी जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश के भूमिधर लोगों के साथ होगा, अंश का शुद्ध और सही निस्तारण हो सकेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। किसानों की एक और समस्या है, इस समय गन्ने की सीजन चल रही है, तो गन्ने की कहीं पर्चियां नहीं मिल रही हैं, कहीं पेमेंट नहीं मिल रहा है। सुना जा रहा है कि बीसलपुर जो अपनी पीलीभीत में बीसलपुर चीनी मिल है, सहकारी चीनी मिल, इसमें जड़ें बता करके, मिट्टी बता करके गन्ना वापस किया जा रहा है, क्योंकि ये तराई क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ ग्रस्त एरिया है पूरा पीलीभीत। तो पीलीभीत में जहाँ बाढ़ आ जाती है, गन्ने में बाढ़ पहुँच जाती है, बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, तो वहाँ मिट्टी भी होगी, धूल भी होगी और जड़ें भी हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं, किसान क्या करे, अपनी फसल उगाता है। इतने बहुत किसान भाइयों के फोन आते हैं, अधिकारियों से बात भी की गई कि उनके गन्ने को खराब बताकर चीनी मिल बीसलपुर नहीं तोल रही, नहीं ले रही है। इस पर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की, जीएम और सीएचओ से भी, और जो अभी चूँकि हाल ही में चुनाव हुआ है गन्ना सोसाइटियों का, चीनी मिलों के संचालक मंडल का, वहाँ हमारे जो संचालक मंडल उपाध्यक्ष और डायरेक्टर है उन सबको भी वार्ता किया कि किसानों को एक तो बाढ़ का मारा हुआ, उसके बाद फसल खराब हुई, और गन्ने की फसल में गन्ने में कुछ भी खराब नहीं, क्योंकि भयंकर गलत समय बाढ़ आ जाने से, बार बार बाढ़ आ जाने से किसान उसमें थोड़ी बहुत सूखी जड़ गंदगी जो आ रही है उसको साफ करने को किसान भाइयों से भी कहा गया, वो भी करके ला रहे हैं। और उसमें ये भी कहा गया अगर फिर भी ज़्यादा है तो वहाँ तोलाई समय भी साफ किया जा सकता है, मगर किसान के की एक साल की काड़ी बहुत मेहनत लागत से तैयार फसल है गन्ने की, इसे अगर चीनी मिल नहीं लेगी और वो नहीं कर रही जो है, तो ये बहुत ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने यहाँ गन्ना मंत्री भी अपने यहाँ पीलीभीत के हैं, इसके बाद भी किसानों को राहत, वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे होंगे, और जनप्रतिनिधि हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है कि हमारे विभाग का जो समस्या समाधान ना हो, लेकिन राजकाज है, कुछ उनका अपनी स्थिति होगी, उसका सही तो आकलन भाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने 18 तारीख को मंत्रालय में दिल्ली माननीय जितेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर, जबकि पार्लियामेंट चल रहा था, बहुत व्यस्त थे वो, फिर वो समय निकाला और
केसर चीनी मिल बहेड़ी और बजाज चीनी मिल बरखेड़ा, जिसपे सबसे ज्यादा कई के करोड़ रुपए पुराने साल का भुगतान बकाया किसानों का, उस पर भी बार बार जब आग्रह किया माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने, परिवहन गन्ना मीना कुमारी बीना उत्तर प्रदेश शासन, अब गन्ना मंत्री कैबिनेट लक्ष्मीनारायण जी से भी वार्ता की और आग्रह किया कि ये दोनों चीनी मिल संसद क्षेत्र में पड़ती हैं, जिस पर अभी 30-40 करोड़ रुपए बजाज फैक्ट्री ने भुगतान किया। लेकिन मैंने अवगत कराया कि इन्होंने जितना भुगतान किया उससे ज्यादा नए साल का इन पर बकाया हो गया है, तो किसान का तो अभी भी 100 करोड़ ही बकाया है। आप पुराना कुछ दे दिया, नया उससे ज्यादा हो गया। तो व्यवस्था ये हो कि पुराना भी हो नया भी हो। कई किसान प्रतिनिधि भी इसका, तो किसान का पैसा हिलगा ही रहता है, निकल नहीं पाता है। हाँ, इसी पर बहुत गंभीरता से माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने शासन बात की और चीनी मिल के जो बोर्ड है उनको भी नाराजगी व्यक्त की कि यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको भी किसान गन्ना देना बंद कर देगा, तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए किसान का भी नुकसान हो, चीनी मिल का भी ना हो, इसलिए किसान का समय से बकाया भुगतान जरूरी है। ये बहुत ही गंभीर विषय पर माननीय जितेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल जब भी बात हो तो सबसे पहले गन्ना भुगतान बात होती है। और कई बार तो ये भी कह दिया कि जो चीनी मिलों में से कद आएगी तो भविष्य में निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, कल नायलेट सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है, लोकार्पण हो चुका है। किस तरह की योजना है और किस तरह से लोगों को लाभ मिलने वाला है पीलीभीत जनता के लिए अपने यहाँ? कई माह पूर्व सांसद और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक की और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार इस विभाग से जितेंद्र प्रसाद जी ने जब यहाँ पर आके रोजगार मेला कार्यक्रम किया था, आप सबने भी देखा कि हमारे महानिदेशक सब ने, हम लोग बहुत गंभीरता से इस विषय पर विस्तार समझाया था। इसमें जो कल 23 दिसंबर को माननीय जितेंद्र प्रसाद जी हम लोगों को जिस तरह से यहाँ ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में तो पहले से नियमानुसार भूमि ली थी, उस पर उसमें भूमि शिलान्यास किया था। अब इस नायलेट सेंटर का उद्घाटन जिससे कि विलंब ना हो, सत्र समय शुरू हो जाए और इस पर जो ट्रेनिंग देने का प्रावधान जो है, कम से कम एक बैच में काफ़ी अधिक संख्या में छात्रों को नायलेट की ट्रेनिंग लेने का अवसर मिलेगा और उन्हें सरकार का एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो उनके करियर बनाने के, रोजगार के लिए और स्वरोजगार कार्य करने के लिए तमाम उनको उसके लिए उसमें उन्हें लाभ मिलेगा। वो अपने युवा, अपने छात्र अपने भविष्य को अच्छे से सही रास्ते पर ले जाने को समझ पाएंगे। और कल भी जो अधिकारीगण नायलेट के आ रहे हैं वो विस्तार समझाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस उद्घाटन में सभी आमंत्रित हैं। जिस प्रकार से जब जब बात आती है पीलीभीत संस्कृति विकास की, तो जब कोई सुझाव आता है मंत्रालय तरफ से, अन्य मंत्रालयों से भी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी गंभीर रहते हैं और हर बार अपने मंत्रालय से, चाहे IT, वाणिज्य उद्योग, उसके अंतर्गत आने वाली जो भी कार्य हैं उनके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में सर्वप्रथम वो कराने को प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में कल नायलेट का IT डिपार्टमेंट के अंदर से इसका उद्घाटन होने जा रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है और निश्चित तौर से पीलीभीत के हमारे युवा और छात्रों को इससे अपना भविष्य सुधारने का अवसर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता देव स्वरूप पटेल, जो हमेशा किसानों की आवाज उठाते रहते हैं और जन समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। मैं हरीश गंगवार, AHN मीडिया, पीलीभीत।